12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने 5 राज्यों की अग्नि परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा को इंडिया गठबंधन के उसके अपने ही साथी मुश्किल बना रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, समझिए। जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर, मतलब आमने सामने की टक्कर है, वहां आम आदमी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी और अब जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए। और सवाल अब यह बड़ा हो गया है, क्या इससे सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में लगा दी। यहां तक कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान साहब, 29 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और यहां पर भी सवाल यही छत्तीसगढ़ में कि इससे किसको नुकसान होगा? क्या नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? ऐसे में सवाल कांग्रेस के लिए था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि 24 के लिहाज से इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर इंडिया का ये दलदल संग्राम 24 तक आखिर इसका क्या होगा अंजाम, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेठिया साहब, ये जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और यहाँ पर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ही कहेंगे इसको चुनाव के मैदान में, और फिर 3 महीने बाद चाहेंगे कि चुनाव मैदान में 24 की सियासी बिसात पर जब उतरे तो फिर जनता इनको एकजुट माने। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश के बारे में पूछा गया तो उसने ये साफ कहा कि ये जो गठबंधन है ये हमारी सहमति विधानसभा के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए है हमारी सहमति। लेकिन इसके पीछे एक चक्कर भी चल रहा है राजनीति का। वो चक्कर ये चल रहा है कि कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि यूपी में अखिलेश बेटर है या मायावती बेटर है। तो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं मायावती से भी बातचीत चल रही है, तो इसको रिप्लेस किया जाए, उसको अखिलेश को नाराज कर दिया जाए कि वो अपने आप ही चला जाए छोड़ करके। तो ये एक राजनीति भी भीतर ही भीतर चल रही है। देखिए, अभी जो कहा जा रहा था कि 7 टिकट अब तक बदल चुके हैं, अगर अखिलेश के साथ समझौता करना है तो 3-4 और भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि तो मतलब अखिलेश दिल मिलना तो दूर, अभी तक तो दल भी पूरी तरीके से नहीं मिले। मतलब अभी भी खुला खेल फर्रुखाबादी माना जाएगा, माना भी जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर इन पार्टियों के बीच में आपस में इतनी समस्या है और पुरानी दुश्मनियां हैं एक तरह की और प्रतिद्वंदिताएं हैं कि केवल नेता अगर मिल भी गए ऊपर, पार्टियों ने आपस में समझौते कर भी लिए, तो भी नीचे उसको निभाना बहुत कठिन होगा। तो ये जो बुनियादी समस्याएं हैं इस गठबंधन के साथ, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ये इनका कोई उपाय है नहीं, कोई समाधान है नहीं, और यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाती है बीजेपी के मुकाबले में, जो बहुत ही ज़्यादा सुगठित, संगठित और सुसज्जित पार्टी है इस समय। ये इससे कभी निकल नहीं पाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप लोग ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई जल्दीबाजी में ये सब बयान हो रहे हैं, ये यथार्थ है। और मैं डे 1 से ये बात कहता था कि इंडी अलायंस अभी एक केवल सोच है, एक ख्वाहिश है, उसके अलावा अभी कुछ नहीं हुआ है। देखिए, सच्चाई ये है कि इसमें एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जितनी हैं वो सब कांग्रेस को हटा करके अस्तित्व में आई हैं। और अब क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को ये डर है कि अगर कर्नाटक की स्थिति शुरू हो गई तो जो वोट बाबरी विध्वंस के बाद जो माइनॉरिटी अलग अलग स्टेट क्षेत्रीय दलों के पास पहुंच गई थी, उसकी शुरुआत कांग्रेस में कर्नाटक में पहली बार हो गई कि वो कांग्रेस में लौटी है। अगर यही बात बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और सब जगह होता है तो क्षेत्रीय दलों के लिए संकट की बात है। इसलिए ईमानदारी की बात क्या है कि क्षेत्रीय दल कुछ त्याग नहीं करना चाहते। सारी दलों के लिए स्थिति वैसी हो गई है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, लेकिन पहले विवाद होता है और फिर समाधान की बात भी कह दी जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।